Good morning, students. In our last lecture, we have been doing WAR's framework of evaluation, and in this context, he has given a framework of CIPO, that is context evaluation, input evaluation, process evaluation, and immediate outcome. So we were doing this immediate outcomes evaluation. So in this outcome evaluation, we have got three parts: immediate outcome that we have done in the last lecture. Then the remaining two, that is intermediate outcome and long-term outcome. You see the changes in trainees' actual work behavior which result from training assessment involves monitoring performance on the job. Immediate outcome was whether there is a enhancement in the skill, knowledge and ability of the person immediately after the training. That was immediate outcome. Intermediate outcome is the actual work behavior which results from training assessment involves monitoring performance on the job. How he is performing after getting this training, right? First was immediate outcome, यानी कि अभी मान लो 10 दिन की वो ट्रेनिंग करके आया है, आज वो आया है, तो यू कैन सी द ऑब्वियस चेंजेस इन हिज बिहेवियर, दैट इज इमीडिएट. इंटरमीडिएट में मान लो अब कल से उसने काम करना शुरू किया है, तो यू ऑब्जर्व हिज behavior, his work behavior, and come to know how he is performing, right? Thereafter, long-term outcome, the changes in the function or part of all the organization, functioning of part of all the organization which have resulted from changes in the work behavior initiated through training. यानी कि लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, ठीक है, और जो चेंजेस हुए हैं ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम, वो रिफ्लेक्ट होगा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट से. ठीक है, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट है, अब 5 डिपार्टमेंट के लोगों को ही उनके हिसाब से, उनके डोमेन एरिया के हिसाब से ट्रेनिंग दी गई है. ठीक है, चलो जी 6 महीने में सारी ट्रेनिंग दे देगी, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगले 2-3 साल में वो नजर आएंगे, या 1 साल 2 साल बाद नजर आएगा. वेदर द इफेक्ट इज ऑन द मार्केट, द प्रॉफिटेबिलिटी और टर्नओवर, इट कैन बी एनीथिंग. तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उसके बाद हम जांच सकते हैं, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट वार्स. जिस वक्त हम मॉडल्स ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन कर रहे हैं, दिस वाज योर वार्स फ्रेमवर्क ऑफ इवैल्यूएशन. नाउ कमिंग टू डेविड, ये है डेविड रियर्स अप्रोच टू evaluation. So Rie has divided evaluation into 3 stages. Stage 1 है बच्चों ट्रेल फेज. It is the early tentative phase of the development. ठीक है, यानी कि अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई, एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बट अभी हमने सोचना शुरू किया है कि टेंटेटिवली हमें क्या क्या चीजें रखनी है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में. तो सबसे पहला जो रे का जो मॉडल है, उसमें ट्रेल फेज सबसे पहला है, जहां हम सोचना शुरू करते हैं कि क्या क्या चीजें होंगी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में. विच इज एन इनफॉर्मल ट्रेल ऑफ अ सैंपल ऑफ सेट ऑफ मटेरियल, एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटी. यानी कि एक ओवरऑल असेसमेंट हम करते हैं ट्रेल फेज में कि क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या क्या मटेरियल यूज होगा और किस प्रकार की एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिसेस कराई जाएंगी. दूसरा बी है पायलट टेस्टिंग. is the second stage of trail phase. It is more refined operations and tell the evaluator whether training being evaluated is suitable for the target population or not. Pilot testing का मतलब एक small कुछ जनों के ऊपर हम टेस्ट करके दे सकते हैं. मान लो हमारे को 100 जनों को ट्रेनिंग देनी है, तो 5 या 10 या 20 जनों का सैंपल पे हम ट्रेनिंग देके देख सकते हैं, क्योंकि पहले हमने ट्रेल फेज में क्या है कि पहले हमने डिसाइड किया क्या क्या प्रैक्टिस होगी, क्या एक्सरसाइज होगी, ये तमाम चीजें. ठीक है, पायलट फेज में, पायलट टेस्टिंग में क्या है कि स्मॉल सैंपल ऑफ पीपल के ऊपर ये अप्लाई करके देखा जाएगा कि इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है. सो दिस वाज योर ट्रेल फेज. पहला फेज था डेविड रिए का ट्रेल फेज. तो इसके 2 आउटकम हो गए कि क्या क्या चीजें होंगी, और दूसरा कि हमें पायलट टेस्ट करके देखना है, राइट? उसके बाद दूसरा पार्ट है द ऑनगोइंग फेज. पहला ट्रेल फेज था, दूसरा ऑनगोइंग फेज. एट दिस पॉइंट रियर डिवाइड्स इवैल्यूएशन इनटू 2 सेक्शंस.
सेकेंड स्टेज में, ऑनगोइंग फेज में 2 हिस्सों में आ गया। वैलिडेशन इज यूज टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ अ होल ट्रेनिंग डिजाइन। अब क्या है कि वैलिडेशन मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड लगा के हम ये देखते हैं कि ओवरऑल ट्रेनिंग डिजाइन की क्या इफेक्टिवनेस आई है। ठीक है, राइट। पायलट स्टडी करके हम नेक्स्ट आगे ऑनगोइंग फेज में जब चल रही होगी, और तब हम वैलिडेशन देखेंगे क्या जो हमने पायलट स्टडी में किया था वो मेन एक्चुअल लोगों के ऊपर वो असर दिखा रहा है या नहीं, तो उसको वैलिडेशन करना है। दूसरा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इन द मॉनिटरिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस विद अ व्यू टू मॉडिफिकेशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या है, देखो ट्रेल फेज में हमने चीजें डिसाइड कर ली, पायलट स्टडी कर ली, जब एक्चुअल हो रहा है, जब एक्चुअल ट्रेनिंग हो रही है तो वैलिडेशन किया कि वाकई जो रिजल्ट हमें पायलट में मिले थे वो वैलिडेट हो रहे हैं कि नहीं एक्चुअल ट्रेनिंग में। दूसरा फॉर्मेटिव ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस बेसिस में हम अब एक्चुअल ट्रेनिंग को ऑब्जर्व करेंगे विद अ व्यू टू मॉडिफिकेशन, कि अगर कोई चेंजेस करने हैं, हमें कोई चीजें नजर आ रही हैं कि जो चेंजेस करने हैं, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के पार्ट में ये जो सेकंड वाला है उसमें हम ये देखेंगे कि जो चेंजेस है, जो मॉडिफिकेशन है, अगर हमें लगता है उसको ऑब्जर्व करने के बाद कि वो चेंजेस करने हैं तो वो हमें करने पड़ेंगे। देन द फाइनल फेज, रिया ऑल्सो कॉल्स इट समेटिव। समेटिव यानी कि सबको सम अप करना है, समेटिव फेज। एज इट टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग इवेंट, इट लुक्स बैक ऑन द ट्रेनिंग प्रोसेस एंड इट्स आउटकम एंड लुक्स फॉरवर्ड टू फ्रेश न्यू ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स। तो एक तरह से सम अप करेंगे कि हमने क्या क्या चीजें यूटिलाइज करी थी, किस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई थी और उसका अल्टीमेट आउटकम हमारे को क्या मिला। ठीक है, और आगे फ्यूचर के लिए एक फ्रेश थिंकिंग के साथ एक नए ट्रेनिंग इनिशिएटिव को भी, आइडियाज को हम जनरेट कर सकते हैं। जो चीजें अभी नहीं हो पाई वो आगे हम लुक फॉरवर्ड करते हैं, दैट दो शुड बी टेकन केयर ऑफ। So according to Rear, there cannot be one evaluation process for all the organization. Based on the above stages, he suggested that training evaluation method or process has to be tailor-made for an organization. देखिए, अब इसको अगर हम, right? So we will end our lecture here. We will continue it further.